मंगलमय मंगल करण वीतराग में ज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समान। सात तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत आश्रव संबंधी भूल। आश्रव संबंधी भूल दो विवक्षाओं से समझाई गई है, एक सामान्य विवक्षा और एक विशेष विवक्षा। सामान्य विवक्षा भी दो बिंदुओं के द्वारा समझाई गई। कल एक पहला बिंदु हमने देखा था, हिंसादि रूप पापाश्रव है, उनको हे मानता है, और अहिंसादिक जो पुण्याश्रव है उनको उपादेय मानता है। किंतु ऐसा नहीं मानना चाहिए था। दोनों को बराबर बंध हेतुत्व के कारण हे ही मानना चाहिए था। पॉइंट एक, इसी की थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर दूसरे बिंदु की तरफ आते हैं। देखिए, व्याकरण का ये सर्वसाधारण नियम है, शब्द यदि स्वर से प्रारंभ हो रहा हो और उसका हमें विलोम करना हो, बोलो अन उपसर्ग डाल दीजिए, आपको उसका विलोम मिल जाएगा। जैसे एकांत अनेकांत, ठीक। यदि शब्द इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्यंजन और आपको उसका विलोम करना है तो आप बस आ डाल दीजिए। जैसे ज्ञान अज्ञान। विचारो, हिंसा का विलोम क्या होता है? अहिंसा। लौकिक डिक्शनरी में ऐसा ही पढ़ाया जाने पर भी लोकोत्तर डिक्शनरी में यह स्वीकृत बात नहीं हुई है। और खास तौर पर अध्यात्म की परिसीमा में, अध्यात्म की परिधि में हिंसा और अहिंसा ये विरोधी और विलोम शब्द नहीं माने गए। माइंड वेल, हिंसा इज मारने का भाव और अहिंसा इज बचाने का भाव। और अध्यात्म दोनों को विलोम न मानकर उन दोनों को पर्यायवाची मानता है। हिंसा इज इक्वल टू अहिंसा, यह अध्यात्म की देन है। और अध्यात्म की परिसीमा में आने पर अहिंसा परमो धर्म ऐसा भी कहने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि वो कोई परम धर्म नहीं है। यदि अहिंसा ही परम धर्म होने लग जाए तो फिर वितरागता का क्या होगा? और यदि आप इफ यू इंसिस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड, यदि आप शब्द ही म्लेच्छ होना चाहते हैं, अहिंसा इस शब्द से आप रूढ़ होना चाहते हैं, तो फिर अहिंसा शब्द का अर्थ हम खोलेंगे, हमको अवसर दिया जाए। उसी शब्दों को रखकर फिर भाव हम बताएंगे उसका, अहिंसा का क्या होता है। आप सब समझ रहे हैं? और वह अहिंसा जीव को बचाने का भाव रूप नहीं है, जीव को बचाने के भाव से निवृत्ति रूप है। जीव को मारने के भाव से निवृत्ति रूप तो है ही, लेकिन जीव को बचाने के भाव से भी निवृत्ति रूप है, क्योंकि निवृत्ति का नाम धर्म है। वैसे लोक में किसी को भी पूछा जाए राग का विलोम क्या है, व्याकरण में क्या बोलते हैं? द्वेष। वेरी गुड, वेरी गुड। और फर्स्ट स्ट्रोक में जो बात आती है वो राइट बात आती है। अब थोड़ा अवसर देता सोचने को तो फिर आप यहाँ वहां हिल के फिर थोड़ा मैनिपुलेशन करके पुटअप कर देते। अथवा लोक में भी ये बात कही जाती है, तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए उनके साथ। फिर आप एक काम करोगे, तुम जब जब भी उनको मिलोगे, जाओ उनसे माफी मांग के और जाओ रोज उनका पानी भरना, जाओ उनका रोज सेवा करना, जाओ अब ये करना।
द्वेष से हटने का उपाय जगत में राग जोड़ने के साथ क्यों किया जाता है समझ में नहीं आता। समझ में आता है। और जब राग से हटाने की बात करते हैं तब द्वेष से क्यों जोड़ा जाता है ये समझ में नहीं आता। जबकि राग का विलोम द्वेष नहीं है, द्वेष का विलोम राग नहीं है। क्यों? काला का विलोम क्या है? बोलो मत कोई, सफेद है। काला का विलोम क्या है? काला का विलोम क्या है? सफेद। काला का विलोम क्या है? सफेद। मैंने हर एक क्लास के बच्चों को पूछ लिया पीछे तक, जबकि किसी भी डिक्शनरी में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि रंग तो पांच है। फिर लाल का विलोम क्या है? ऐसे किसने विलोम बनाए हैं क्या? तो आपने ऐसा कैसे बोल दिया? काला का विलोम अकाला है। क्या है? अकाला। लाल का विलोम अलाल है। जो भी लाल नहीं है वे सब इसके विलोम है। ये जोड़ा तुमने कैसे खड़ा कर दिया काले गोरे का? द्वेष का विलोम अद्वेष, राग का विलोम अराग। जिनको राग नहीं करना है वो अराग करना ही उनकी शरण है। अध्यात्म यही कहता है। क्योंकि फिर राग किया तो राग और द्वेष विलोम जगत कहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते राग एंड द्वेष बोथ आर सिनोनिम्स, ये तो एकार्थवाची है। अध्यात्म ऐसा कहता है। समझ में आता है? काफी सारी बात हुई। साइकोलॉजिकली थोड़ी इस बात को समझते, अभी लॉजिकली समझते हैं। पुण्य और पाप दोनों को एक बताया गया है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में तो यह भूल करता है, जीव और अजीव अलग है उनको एक मानता है, और पुण्य पाप संबंधी ये भूल करता है कि वे दोनों एक है, उनको अलग अलग मानता है। एक अच्छा और एक बुरा मानता है, जबकि पंडित जी कह रहे ऐसा नहीं है, दोनों है। समझ में आता है? अपने दो पार्ट इसके पहले चले हैं, सिमंदर पूजन और भावना बत्तीसी। हमारे सिलेबस के क्रम में मैं चल रहा हूं। उसमें अपन ने काफी हेतु दिए थे। प्रवचन सार की 74वीं गाथा का समापन आचार्य देव ने ऐसा किया था, उत्थानिका भी थी। पुण्यनाम दुख बीज हेतुत्वम उद्भावयति। क्या कहा? पुण्य में दुख के बीज का हेतुत्व सिद्ध करते हैं। फिर आगे चलते हुए दो गाथा ही आगे चल चुकी 76वीं, वहां पर निष्कर्ष पर पहुंच गए और वो इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया कि पुण्य पापवत पुण्यमपि दुख साधन मात्रम। क्या कहा? बोलो बोलो। पापवत पुण्यमपि दुख साधन मात्रम। पापवत पुण्य भी दुख के साधन, दुख का ही एक साधन है। बात तो वही है जो कल की भाषा में बात कर रहा था। एक धर्म की भेष में आया है, सो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों बराबर है, लॉजिकली सिद्ध करते हैं। फिर एक उदाहरण भी दिमाग में आ रहा है, उसको भी दिया जाएगा। देखो, किसी को मारने का भाव कैसा है कैसा? अच्छा है कि बुरा है? और बचाने का भाव कैसे है? वैसे लोक में तो बहुत अच्छा माना जाता है। अभी लोक में भी कैसे खराब माना जाता है, थोड़ी सी अपन बात को देखते हैं। मेरा उदाहरण कभी किसी ने सुना होगा, ये टॉपिक वैसे किसी को चला नहीं है, न मोक्ष मार्ग प्रकाशक न ये। किसी कोई अपराधी है, उसने खून की, हत्या की, ऐसे कोई उसने काम किए जिसको लेकर उसको सेंट्रल जेल जाना पड़ा, जहां पर एक क्लास के गुंडे रहते हैं सब। किसी को तड़ीपार हुआ था पहले के, किसी को मौका लगा था, किसी को टाड़ा लगा था, किसी को क्या लगा था, किसी को क्या लगा था, किसी को काले पानी वाली है, कोई कैसे पानी वाले है। अभी उनको अंदर कर दिया। उन्होंने क्या किया था? किसी को मारा, मतलब मारने का भाव किया। सो उसको लेकर उनको दोषी ठहराया गया। अभी सेकंड पर आओ।
यदि ऐसा हो जाए, कोई प्री प्लानिंग करे, 2-5 जन मिलके हमारे दोस्त को हम छोड़ा लाएंगे, कौन था वो? जैश ए मोहम्मद, कौन? मसूद जो भी कुछ होगा, क्या मालूम। अब कोई ये विचार करे कि हम उसको छुड़ा लाएंगे, और सेंट्रल जेल में से उसको बाहर लेके आया जा रहा था। उस आदमी को हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए उसको गाड़ी में से कोर्ट में लेके जा रहे थे। और आप सब जानते हैं, लगभग अपराधी भागने का अवसर वही होता है, गाड़ी जा रही है और बीच में ट्रेस कर लेते हैं गुंडे लोग, और बीच में कुछ करके धुआं आदि करके कुछ ट्रैफिक जाम वगैरह करके फिर धमाधम उड़ा देते हैं गाड़ी को, और अपने अपने आदमी को साफ सुरक्षित ले जाते हैं। प्रश्न है, अभी जैसे उस आदमी को लेके जाया जा रहा था, कौन आदमी? जो अपराधी सिद्ध है, उसको बचाने की किसी ने कोशिश की, उसके साथ क्या चार्ज चलता है लोक में? नहीं, इस आदमी ने तो मारने का भाव किया था, बम स्फोट में, इतने हत्याकांड में ये शामिल है। लेकिन इसने क्या किया इस आदमी ने, जो कि उसके बराबर सेंट्रल जेल में रखा जा रहा है? नहीं साहब, इसने बचाने का भाव किया है, उसने मारने का भाव किया, ये तो समझ में आती है, उसको फांसी मिल रही है। लेकिन इसको क्यों फांसी मिल रही है? इसने बचाने का भाव किया। बचाने का भाव भी मारने के भाववत है। प्रश्न ये, बचा किसको रहा है? अपराधी को, और शरण जो अपराधी को दे, अपराधी को है भगवान, बराबर का हकदार है। अरे बचाने के भाव की छोड़ो, साधारण फोन से भी कांटेक्ट बनता हो तो जारी होती इंक्वायरी, आपको उनके साथ संबंध कैसे? संबंध भी स्थापित हुआ, गया। समझ में आता है क्या कहा? मारने का भाव और बचाने का भाव। अब लोकोत्तर कानून को हम विचार करते हैं, ये तो आपको समझ में आ रही है कि उसको जो सजा दी जा रही है बचाने वाले को, जायज है कि नाजायज है? जायज है, होना चाहिए, होना चाहिए। वैसे अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, हम अनुमोदना नहीं करना चाहिए हमको, हम क्यों उलझन में पड़े, सब अपने अपने कर्म को भोगते। एक सामान्य प्रश्न चल रहा है मेरा। अब लोकोत्तर कानून जब विचारते हैं, कोई ठोकर खाकर गिर रहा था और मैं बचाने को दौड़ा, उठाने को दौड़ा, तो कर्म प्रकृति ये कहती है उसने तो पूर्व अपराध किया था, इसलिए हम उसको धक्का देकर गिरा रहे हैं, और तुम यदि बीच में आओगे, टांग फंसाओगे, तो तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेंगे हम। समझ में आता है अभी आपको? ये भी कर्म की प्रकृतियों का कानून है ना। तुम हमारे कानून के बीच में मत आओ। उसने जैसा बीज बोया था उसको भोगना बाध्यता है उसकी। जो भी बीच में आएगा बचाने को, वो नवीन बंद करेगा, और उसके अनुसार कोई हम उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। ये जैसा लौकिक कानून है वैसा ही लोकोत्तर कानून है। बस फर्क कितना है, लोकोत्तर कानून ये कर्म का जेल हमको दिखता नहीं, उसकी साकल बेड़ी आदि ये कुछ दिखता नहीं है हमको, लेकिन यंत्रणा पूरी वैसी ही है उसकी। ये लॉजिकल अप्रोच हुआ। उदाहरण से इस बात को समझते हैं। सिद्ध क्या कर रहे हैं हम? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह। जैसे रास्ते पर आती जाती लड़की को छेड़ने का भाव अपराध है ना, और उसको बचाने का भाव अच्छा है, ऐसा चरणान योग कहता है। लेकिन चरणान योग ने जिसको तिलक चढ़ाया है और अमृत कुंभ घोषित किया है, अध्यात्म की सीमा में आने पर उसको भी बराबर उसके साथ ही जेल मिलेगी। लड़की को छेड़ने का भाव, जिन्होंने वस्त्र हरण किया, दुशासन आदि और कृष्ण आदि, सबको एक ही कोर्ट में, हाँ दोनों को एक साथ। अटपटा लगता है थोड़ा सा। एक ने हिंसा, झूठ, अभी लिखना पड़ेगा, हिंसा इज इक्वल टू अहिंसा फॉर्मूला 1, सत्य इज इक्वल टू झूठ फॉर्मूला 2, बोलो चोरी इज इक्वल टू अचौर्य। ये अध्यात्म ऐसा ही है। और ये मत पूछो ऐसा कैसे, ये ऐसा ही है। हम कैसे समझे, इतना पूछो तो हम तुमको समझा सकते हैं। ये ऐसा कैसे बोल दिया, ये जिज्ञासा से प्रश्न उत्पन्न हो तो हम तो तुम्हें समझा सकते हैं। महात्मा गांधी जी आपकी उम्र के थे, स्कूल में गए, जाते ही टीचर ने उनको कहा खड़े रहो बेंच पर। उदाहरण सुना है? सुना है। आप लोगों ने सुना है? 11वीं वालों ने? नहीं।
ठीक है, पुराना हो तो, घिसा पिटा हो तो फिर उसको ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं रहती है। गांधी जी को कहा स्टैंड अप, आते ही बेंच पर, बट वाई हेतु स्टैंड अप, वाई स्टैंड अप। ठीक है, हाइट हो गई अभी तो, ठीक है, खड़े रहते बेंच पर। क्लास खत्म हो गया, बेंच पर, जमीन पर नहीं। ठीक है, क्लास खत्म होने को हुई, उन्होंने कहा सिट डाउन, चले गए। दूसरा पीरियड चालू हुआ, स्कूल खत्म हो गई और अभी वो आदमी खड़ा ही था। टीचर को क्या पता ये खड़ा ही है। प्यून बंद करने को आया, खड़े के खड़े पता चला ये बात है, तो टीचर को कहने गए। टीचर आ गए स्वयं, बोले तुम उतर सकते हो, नो, तुम चले जाओ अभी घर पर। मेरी गलती बताओ, सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार कर लेंगे। कल स्कूल में नहीं आए तुम, तो मैं कौन से मेले ठेले में गया था, कौन सी फिल्में देखने गया था, मेरे पिता की मैं सेवा कर रहा था। क्यों होगी? तुम श्री का आदमी और क्या कर सकता है? क्या कर सकता है मतलब, तुमसे तो वो काम बनेंगे ही नहीं। और ये तो हमको भली भांति जानते थे हम, तो ऐसे कोई समाज सेवा, देश सेवा, परिवार सेवा में उलझा होगा। तो फिर हमने क्या बुरा काम किया? बात बुरे और अच्छे की नहीं है, तुम्हारा चैप्टर तो चला गया, इसको करमचंद गांधी नहीं पढ़ाएगा। मेरे भी थोड़ा मसाला मिला रहा हूं। क्या कहा मैंने? नहीं समझे आप? नहीं समझे? अरे समझो फटाफट। जो चैप्टर मैंने पढ़ाया कल, उसमें मेरी मास्टरी है। तुम इस चैप्टर से तो चूक गए। तुम कहाँ गए थे? फिल्म देखने जाते तब भी चूक जाते, और पिता की सेवा करते होने से भी चूक ही गए हैं। मूल काम तुम यहां से चूके हो। अभी यह कवर कौन करेगा, रिकवर कौन करेगा इसको? तुम्हारी मूल गलती ये हुई कि तुमने इस चैप्टर को मिस किया। ये पूर्ति नहीं हो सकती इसकी। सिद्धांत बोलोगे? सिद्धांत, हम कौन सा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह कर रहे थे? हम तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अणुव्रत, महाव्रत का पालन कर रहे थे। हमने क्या खराब किया? परमार्थ साधना से तो छूट ही गए। परमार्थ साधना क्या? शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्धोपयोग की जो बात थी हमारी, उससे तो तुम दूर रहे। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, लाइन बोलो एक अंतिम। कषाय की मंदता के कारण, बोलो, कदाचित कषाय की मंदता के कारण शुभ भाव, शुभोपयोग में तो आ जाते हैं, लेकिन बोलो, उसको भी वे हे मानते हैं। मजबूरी में क्या क्या होता है कि बात नहीं है। अहिंसा, सत्य आदि ये जितना भी पुण्यानुष्ठान है, यह सब मजबूरी का नाम था, यह कमजोरी का नाम था। दोनों का फल एक ही है। इसलिए अध्यात्म को तो यह बर्दाश्त नहीं है कि दोनों का फल अलग अलग स्थापित किया जाए। कि दोनों का कारण, दोनों का रस, दोनों का स्वभाव और दोनों का फल समान ही है, पुण्य और पाप का। सब कोर्ट की भाषा चलती है, कानूनन भाषा चलती है। कम्मम सुहम कुशिलम सुहकम्मम चाविजानः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि। अच्छा, गुड। तत्वज्ञान भाग दो। गुड गुड गुड। बोल के दिखाओगा था फिर से, शाबाश। हाँ, मजा आता है। कम्मम सुहम कुशिलम, अशुभ कर्म कुशील है। सुह कम्मम चाविजानः सुशीलम, और शुभ कर्म सुशील है। ऐसा जो लोग कहते हैं, हाँ, कहतम होदि सुशीलम, ऐसा कैसे सुशील हो सकता है शुभ कर्म, जबकि दोनों का फल जम संसारम पवेसेदि। बैठो। आज से 15 वर्ष पहले की बात है। एक सहज शेयरिंग कर रहा हूं आप लोगों के साथ।
किसी कारण से धर्म की रुचि बस लगी थी, किसी कारण से सोलापुर जाना बना, और ये भी नक्की था कि 4-5 दिन रहना पड़ रहा है वहाँ पर। तो सबसे पहली खोज इसकी की कि वहाँ पर जैन मंदिर कहाँ है। खोज इसकी हुई कि कुछ सुनने का कोई साधन हो सकता है क्या। तो फिर बाय चांस वहाँ पर कोई विराजमान थे, कोई मुनि, नाम लेने की कोई बात आवश्यकता नहीं है। मंच पर प्रवचन चलते समय मंच पर यह भी कभी किसी को कहा होगा, एक पीड़ा के रूप में कभी कहा होगा। मंच पर कम से कम 10-12 मुनि बैठे थे, इस तरफ से 6-7, इस तरफ से 6-7, मंच पूरा ही भरा था और बीच में धारदार स्वाध्याय था। धारदार कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्यादा मुझे उलझना नहीं है, लेकिन वो कुछ विषय बोले बस, और बस इशारा करके देखे एक तरफ, धड़ाधड़ गाथा बोलते थे, धड़ाधड़। फिर तुरंत बोलते थे ये इष्टोपदेश का 25वां श्लोक, धड़ाधड़। अमुक विषय बोला, बस नजर घुमाई, विषय चालू। ऐसा नहीं कि थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसे सिर को हाथ लगाना, और सबके सबरे के सबरे वैसे ही थे मंच पर, ऐसा चुस्त अध्ययन। हाँ ऐसा लगा पोथन्नों में से बाहर आ गया है। क्या कहा? पोथन्नों में से, ये पुस्तकों में से बाहर आ तो गया है, और कम से कम यहाँ कहीं तो आए। फिर यहाँ आना तो है ही लक्ष्य अपने सबका। ठीक है, प्रश्न खड़ा किया समय सार में, यदि शुभ कर्म अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है, ऐसा कोई कहता है तो हमारा ये सिंपल लॉजिक है, आपने उसको सुशील कैसे कहा जबकि उसका भी फल कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। वो भी 33 सागर भेजता है, 31 सागर तो ये भी भेजता है। आप समझ रहे ना, 32-33 की बात नहीं करी मैंने क्योंकि पंच परावर्तन में उनका काम नहीं। सागरों तक ये रुलाता है तो सागरों तक वो रुलाता है, और तो और हालत खराब है। नरकों में से निकलने के बाद तो संगी पंचेंद्रियपना पक्का है, लेकिन स्वर्गों में से निकलने के बाद भी पक्का कुछ भी नहीं है। स्थावर बना दिए जा सकते हो एक इंद्रिय, जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तह तय चय थावर तंत्र है। कैसी अदालत है ये। पुण्य भोगने का फल भी अच्छा नहीं है, ठेठ स्थावर। ठीक है। सोवण्यम पिणियलम बंधदि कालाय संपिजः पुरिसम बंधदि एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम। शुभ हो अशुभ हो ये तो दोनों कर्म है। बेड़ी लोहे की हो सोने की हो, बांधित तो दोनों बेड़ियां है। अंतिम क्षण तम्हादु कुशिलेहिम, ये दोनों कुशिल है। कौन? जिसको दुनिया कुशिल कहते वो तो कुशिल है ही, लेकिन जिसको सुशील का तिलक पहनाया गया है वो भी कुशिल है। तम्हादु कुशिलेहिम य राग मा कुणः मावसन सद्गम। कोई जीव इनसे राग मत करो। किन से? इन कुशिलों से, कुशिल से नहीं, इन दोनों कुशिलों से कोई संसर्ग मत करो, क्योंकि दोनों में तो एक ही बाधा होती है, साहीनो ही विनाशो। स्वाधीनता का नाश तो दोनों तरफ होता है। ड्राइविंग करते समय यहाँ पर कौन सी फिल्म लगी है उसका पोस्टर देखने जाओगे तो धड़कोगे, और इस तरफ मंदिर है सोचकर दर्शन का भी भाव आएगा तो भी धड़कोगे। धड़कने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता ये मंदिर की तरफ देख रहा था तो थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से काम होगा, ऐसा नहीं होगा। धड़केगा तो तुम्हारा काम आगे देखना है, और बहुत आवश्यकता पड़े तो पार्क करके मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? वितराग रूपी महामंत्र के द्वारा इन शुभाशुभ रूपी निशाचर को मैंने किलित कर दिया है। ये दोनों को एक
बताया गया है। इसलिए पुण्य पाप एकत्व द्वार ऐसा लिखा गया। बनारसी दास जी ने क्या नाम दिया पुण्य पाप अधिकार का? पुण्य पाप एकत्व द्वार। पाप और पुण्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए महात्मा गांधी जी को कहना पड़ा कि जहां पर सभी धर्म खत्म होते हैं वहां पर जैन धर्म प्रारंभ होता है। सभी धर्म वहां खत्म होते कहां पर? पुण्य उपादेय है कहते कहते। दया सरिस धर्म नहीं भाई, पर हित सम क्या है? दया करो तो तुम्हारा अच्छा होगा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। और दूसरों को पीड़ा करो उसके जैसा धर्म नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कहता हूँ, सब एक ही बात है। अटपटा लगता है दुनिया को, इसलिए रुचती नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। आत्मा का आश्रय करने के अलावा कुछ भी काम करे वो सब त्याज्य है। विष्णु कुमार ने कैसे पद को छोड़कर, काम तो कोई खराब नहीं किया, क्या कहा? लेकिन काम खराब किया कि अच्छा किया, यह पद निश्चित करता है। हल्के पद वाला करता तो चलता, अपना मुनि पद त्याग कर इतना हल्का काम करना यह ठीक नहीं है। और तो और इसीलिए किसी और का मुनिपना संकट में है, इसलिए हमारा मुनिपना दांव पर लगाकर हम उसकी रक्षा करें, यह तो कोई समझदारी नहीं। उत्तम अट्ठमादा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए हम ही हैं। और किसी का काम कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है इसमें ऊहापोह हो सकता है, लेकिन हमारा काम तो हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता। पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ। रिपीट करो पॉइंट 1। रिपीट। जो पुण्य जो पाप है मतलब वो तो हे है, और जो पुण्य है वो उपाद है। ऐसा हिंसा आदि रूप पापाश्रव को हे मानता है, ये तो कोई गलती नहीं है। लेकिन अहिंसा रूप पुण्याश्रव को उपादेय मानता है, जबकि ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसको दोनों को एक पाले में ही डालना चाहिए। जैसा समाधि के काल में जैसा कुपुत्र है, बोलो, वैसा ही सुपुत्र है। ब्रह्मचारियों को जैसे पराई स्त्री है वैसे ही स्वस्त्री है। उपवास वाले को जैसे अभक्ष है वैसे ही भक्ष है। रिपीट करेगा कोई बात को? ऋषभ रिपीट करो, रिपीट करो। हाँ बोलो। मतलब समान है, मतलब मैं हमेशा और एक बात कहता रहूं, कुशील और मुनि में कुछ भी अंतर नहीं है। कुशीली और मुनि में कुछ भी अंतर नहीं है। अच्छे से समझना बात को। स्यात पद लगाए बिना, ये थर्मोमीटर लगाए बिना कुछ भी बात को ग्रहण नहीं करना। कुशीली और मुनि में कुछ भी अंतर नहीं। कैसे? कुशीली भी स्वस्त्री और परस्त्री को समान मानता है, मुनि भी स्वस्त्री परस्त्री को समान मानते हैं। फर्क जमीन आसमान का तो है ही। कुशीली स्वस्त्री समान परस्त्री को उपादेय मानता है, मुनिराज परस्त्री समान स्वस्त्री को भी हे मानते हैं। समझ में आता है? जो स्वैराचारी है वो भक्ष समान अभक्ष को भी ग्राह्य मानता है, और उपवासी लोग अभक्षवत भक्ष को भी हे मानते हैं। दोनों समान है। समान किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो समझने की बात है। शिथिलाचार भी हो सकता है इसी फॉर्मूलों से। बचना बहुत बचना। इसलिए ये बहुत कच्चा पारा है। हो जाओगे तो बच जाओगे, नहीं जाओगे तो सीधे मर जाओगे। फिर समझ में आया? पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, पंडित जी साहब और एक बात कहते हैं कि ज्ञाता दृष्टा रूप बना रहे, वितराग दशा बनी रहे, वही एक निर्बंध हालत है। लेकिन जब तक ऐसा न होवे तब तक शुभ भाव में प्रवृत्ति करना, श्रद्धान में तो उसको है ही मानना। पॉइंट 2 रिपीट करोगे कोई? पढ़ के बोलो, पढ़ो। हाँ, यहां आ रहा होगा ना? हाँ पढ़ो। जहाँ वितराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वहाँ निर्बंध है, वही बराबर। उपादेय है। बराबर। उनकी तरफ उपादेय की तरफ उनकी उपादेय उनकी तरफ लक्ष्य बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषय है। ये नहीं चल रहा है।
ये बदल गए हैं। जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है, हे है। श्रद्धा में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि है। बैठो, साथ में एक इंपॉर्टेंट बात भी कहे जा रहे हैं। पुण्य और पाप दोनों समान होते हुए भी श्रद्धा की तुला पर इतना ध्यान जरूर रखना, जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति ना होवे तब तक कथमचित केशामचित सह अपि प्रयोजनवान। पढ़ा है अभी अभी समय सार पढ़ रहे क्या आप लोग? कहां तक आए? हाँ 16 12वीं गाथा के क्या थीम है दर्शिल? अनिमेश 12वीं गाथा का क्या थीम है? उत्थानी का क्या है? सर्वज्ञ 12वीं गाथा का क्या उत्थानी का? आप थे 12वीं गाथा में? समय सार की गाथा चलिए ना आपकी। सह अपि प्रयोजनवान। किसी किसी को किसी किसी काल में व्यवहार भी प्रयोजनवान है, किसी किसी को, सबको नहीं, और उनको भी किसी किसी काल में, सदा काल नहीं, लेकिन वो भी प्रयोजनवान है। लेकिन व्यवहार करते करते दिमाग में तो यही रखना, कैसी मजबूरियां पड़ी है, कैसी कमजोरियां पड़ी है, करना पड़ता है। इसलिए मैं कल दोपहर में एक बात कह रहा था आप लोगों को, पूजा करनी पड़ती है। जिसको धर्म में अरुचि है उनको तो पूजा करनी पड़ती है, लेकिन खेलना नहीं पड़ता। लेकिन ज्ञानियों को भी पूजा करनी पड़ती है, स्वाध्याय भी करना पड़ता है। समझ में आता है? करना पड़ता है, पड़ता है मतलब मजबूरी। भगवान के पास आते हैं, कल भी बात आई थी कि मजबूरी की बात है। कल एक उदाहरण दिया था, जब चारुदत्त वेश्या के पास अंदर चला गया था, वेश्या ने उसको निष्क्रिय देखा, तो वेश्या ने चारुदत्त को उल्हाना देते हुए कहा, तो फिर काय के लिए आया मेरे पास? धंधे का समय क्यों बिगाड़ रहा है मेरा? तो चारुदत्त ने क्या उत्तर दिया? तुम्हारे पास आने के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मेरी जान जोखिम में थी, जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। बाहर का संकट खत्म होते ही मैं बाहर चला जाऊंगा, तुम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बराबर? ये बात दूसरी है, वो प्रयोजन पर नहीं टिक पाए। बराबर? भगवान के पास आने में, दिन भर अध्ययन करने में साधक जीवों को कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल बात यह है, बाहर विषय कषय का संकट है और यहां पर नहीं लगेंगे, खत्म हो जाएंगे फिर तो। समझ में आता है? एक जगह बात आई प्रवचन सार में, चरणानियोग सूचक चुलिका में, किसी मुनि ने पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ा कि अहिंसा व्रत या आदि सब महाव्रत पालने से भी बंद होता है। तो एकदम भयभीत हो गए और उनको ये विकल्प आया कि मैं अभी आहार करने के लिए नहीं जाऊंगा कहीं, और इसमें भी बंद होता है। अपन ये पुण्य भाव कर रहे, ईरिया समिति का, भाषा समिति का, येषणा समिति का, अहिंसा महाव्रत का, सत्य महाव्रत का, इसमें भी पुण्य बंद होता है, बंद होता है, बंद होता है, नहीं करना, नहीं करना। आचार्य देव ने उसको समझाया, समझदारी से काम लो। लेप तो होता है, लेप तो होता है, लेकिन बहुलेप से अल्पलेप भला। क्या कहा? यदि इस समय ये नहीं पालन करोगे तुम 28 मूल गुण, तो करोगे क्या? जाओगे सीधा नीचे। बहुलेप से अल्पलेप भला। कल मैंने दोपहरी में इंग्लिश की एक कहावत बोली थी, वो क्या थी? आप बोलो, 9th वाले कोई भी बोलो। कल मैंने इंग्लिश में कुछ बात बोली, टू err ऑन द सेफर साइड। 10 फीट के गड्ढे में हमने जो छलांग लगाई है, सोच समझ कर लगाई है, क्योंकि इस तरफ का गड्ढा 100 फीट का था। इसमें टांग को फिर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें मर ही जाएंगे हम। पाप से पुण्य भला, टांग तो टूटेगी, हैंडीकैप तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये बेटर है, ये अच्छा, ये ऐसा नहीं होता है। आप समझे? गिरने के बाद संतुष्टि नहीं होती है। पंडित जी साहब ये कह रहे हैं कि जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होवे तब तक तो पुण्य भाव करना, शुभ भाव करना, लेकिन श्रद्धन में तो इसको हे मानना, बचने का भी एक अवसर दे रहे हैं। बराबर?
लड़की घर से बाहर निकली, 20 साल की लड़की है, घर से बाहर निकली, कॉलेज को जाती थी, कॉलेज से आती थी। एक दिन की बात है, कॉलेज में से आते आते कुछ सड़क वाले बच्चों ने घेराव डाल दिया और तो छेड़छाड़ करने लग गए, कुछ बोलने लग गए, छेड़छाड़ करने लग गए और मर्यादा का उल्लंघन करने लग गए। 10, 12, 15 बच्चों ने रास्ते पर ही बच्ची को घेर लिया। कैसे हालत है आज उसकी? वास्तव सर्वविनाश की कल्पना कर रही हो, क्योंकि शील इज एवरीथिंग फॉर अ गर्ल, शील इज एवरीथिंग। क्या करें? उसके लिए सुखद प्रसंग क्या है इस समय में? इस समय में वहीं से यदि उसके पिता गुजर जाए समहाउ और पिता देख ले वे, तो कितना सुखद प्रसंग है। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे। ओके, पिता ने उसको फटाफट। अच्छा, पिता को बहुत माइटी होना जरूरी नहीं है, शरीर की ताकत कभी कोई मायने रखी ही नहीं है, न लोक के मार्ग में न मोक्ष के मार्ग में। भावना की ही बात है। और वो नजर बोलती है, नजर। वो 10 नहीं 100 जन रहने दो, वो नजर से इतना ही समझने दो, ये आदमी मर मिट सकता है इनके लिए, ये इसका बाप है, ये सब कुछ कर सकता है। फिर तो समझो शेर भी नहीं लड़ सकता। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगे मृगे, एक गाय से नहीं लड़ सकता। ठीक है। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, पिता ने ससम्मान उस लड़की को घर पर लेके आ रहे हैं। आज उसका कितना आनंद का दिन है। घर पर आकर कैसे अनुभव कर रही है वो? अब घर पर उसको इजी कर दिया और पिता ने कह दिया तुम निश्चिंत रहो, आई एम देयर। शी विल आल्सो से माय फादर इज अ हीरो। नहीं समझे? चलो ओके। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे। पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुंचाए। द सेम डे पिता बैठे एक जगह कोने में जाकर, एंड ही वाज थिंकिंग समथिंग। अभी तो संकट से टल गए हैं, संकट तो अभी टल गया है, लेकिन ऐसी रोजाना की अभी ये वारदातें, ऐसी बातें ऐसी रोजाना हो सकती है। ये बहुत सुरक्षित स्थान नहीं है। अभी मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे हाथ पीले किए जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद फिर तुम्हें कभी भी खतरा नहीं होगा। यहाँ पर जब तक मेरे साथ हो तब तक खतरे की आशंका तो रोजाना बनी रहेगी। एक ऐसा सुरक्षित स्थान वो आ जाएगा तुम्हारे पास, तो फिर कोई दुनिया की ताकत तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो पिता ने क्या किया? समझदार पिता क्या करता है? ये टाइमली रिलीफ है। क्या कहा? दिस इज फर्स्ट एड। सांप काटने पर तुरंत तो इतना करना, फटाफट उठाना और अस्पताल में तुरंत लेके जाना, ये नहीं सोचना दिस इज ऑल नाउ। ये फर्स्ट एड है, तात्कालिक उपाय किया है। शाश्वत उपाय, ससुराल भेज दो लड़की को। क्या है आगे? कोई बोलेगा? जग से त्रसित, क्या है? जग से आगे, दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे। पितु भी उसको धूमधाम से निज घर में पहुंचाए। जग से त्रसित शरण त्यो आया। क्या कहा? ये सब कोलाहल से बचने के लिए, मैं थोड़ा सुकून पाने के लिए, धर्मी धर्मायतान विद्वान है उनके संपर्क में थोड़ी देर जाकर बैठती तो सुकून आता है। बीवी बच्चों के पास बैठने की अपेक्षा अच्छा लगता है। क्या कहा अभी? क्या लाइन कही? हाँ, बोलो बोलो। जग से त्रसित शरण त्यो आया, प्रभु शुभपुर पहुंचाओ। बट दिस इज टाइमली रिलीफ। ऐसा नहीं कि यहां पर सब काम हो जाएगा तुम्हारा। वे ठिकाने लग गए हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। ये भी दुखदाई है, ये भी पराधीन है, ये कर्माधीन है।
गौतम का तब तक काम नहीं हुआ। कब तक? जब तक महावीर सामने थे तब तक काम नहीं हो सका। महावीर गए, गौतम को एक रास्ता मिल गया, क्योंकि और भी एक रास्ता खुला था जो इनके होने के कारण नहीं दिख रहा था। समझ में आता है? और जिनको बाप नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, जिनको माँ बाप नहीं होता है ना, या दोनों में से एक, उनके सुधार की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी, जिनको माँ बाप की छत्र छाया नहीं होती है, वे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ही होते हैं। वे साधारण माँ बाप वाले वैसे नहीं हो सकते। समझ में आता है? क्योंकि जिनके ऊपर कुछ छत्र छाया नहीं है, वे स्वयं इतने गंभीर होते हैं, अप्स एंड डाउन स्वयं देख लेते हैं, और बाप की छत्र छाया में बैठकर पापा 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 पापा। अब ऐसे तो कब तक काम चलेगा? मैं क्यों कह रहा हूँ ये? ऐसे क्यों कह रहा हूँ? जिनके छत्र छाया पर भगवान है, वे नेचुरल अपना काम नहीं कर सकते। मैंने ये भी उदाहरण कभी दिया होगा आपको, जब एग्जाम हमारी चलती थी, आज भी याद आता है, ऐसे 3 घंटे के बीच में कोई टॉयलेट के लिए कभी नहीं जाता था। ये तो ट्रेंड नया सब देखने में मिलता है, बीच में पानी वानी पीना, ये सब 3 घंटा धमाधम अपना लिखना चालू करते थे। अक्सर ये होता था एग्जाम के टाइम में, हम लोग जैसे हमारे जोसेफ सर को बहुत भगवान से कम नहीं देखते थे हम अपने टीचर्स को, और ख़ास तौर पर जिनके जीवन में विशेष एथिक्स और मॉरल्स हमने देखे, जो खून की एक एक बूंद लगा सकता है, उनके प्रति तो हम बहुत डरते थे। और डर ऐसा नहीं कि गहना वाला डर कभी नहीं रहा, हमको रिस्पेक्ट रहती थी। अब वो होता यह था, जब भी एग्जाम लिखने को हुए, वो सामने आकर खड़े रहते थे वहां पर, और मेरे ही सामने बड़ी आपत्ति खड़ी होती थी, मैं अनईजी हो जाता था, पेपर ही नहीं लिख सकता था। हम इतना रिस्पेक्ट करते थे उनको। एक पेपर बिगड़ा, 2 पेपर बिगड़ा, वो दरअसल ये देखने आते थे, मैं थर्ड टॉप रहा लाइफ में, तो अब वो ये देखते थे ये कैसे पेपर लिख रहा है, ये कैसा लिख रहा है। उनको अट्रैक्शन मेरा है, और मेरा एक प्रोग्रेस हैम्पर हो जाता था वे सामने रहते। 1 पेपर बिगड़े, 2 पेपर बिगड़ा, लेकिन मैंने बुद्धि से सोचा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हमको कहीं ना कहीं उनका आदर सम्मान गौन करना पड़ेगा। टीचर होंगे, बट अपना मूल काम करते समय कुछ भी नहीं दिखना चाहिए हमको। समझ में आता है? और कुछ दिखा तो अब प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। मन में ठान लिया, फिर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, धमा, फिर आदर सम्मान गया। ये सब इसके लिए था। फिर कभी ऐसी भी नौबत आई, कभी बहुत प्यास लगी तो पानी भी उन्होंने ही पिलाया। और ऐसे गुरुजन से पानी पीना तो हम तो ये फटाफट पी लो, पेपर लिखना है। तब छने का कोई वांदा ही नहीं था। समझ में आता है? तब तो जैन थोड़ी थे आपने, कुछ ऐसे नॉर्मल लाइफ था। नॉर्मल मीन्स एबनॉर्मल लाइफ था। समझ में आता है? अब उन्हीं से पानी पी रहे हैं हम, वो पानी पिला रहे हैं हमको, जिनकी हमको सेवा करना चाहिए। एक मिनट, क्या करना, उनको गौन करना पड़ेगा। अभी कहीं ना कहीं आपको जीवन में आपसे, आपके शिरोधारी जीवों को भी गौन करना पड़ता है। लेकिन भले आदमी, उनकी उपेक्षा करने की बात नहीं है, आपके आगे बढ़ने की बात है। और आपके आगे बढ़ने से उनकी उपेक्षा नहीं हुआ करती। ऐसे तो सब एक लाइन में कैसे बैठते, फिर ये कैसे बैठते आखिर? अनंत सिद्ध। टोडरमल जी कहते हैं, शुभ भाव में प्रवृत्ति करना, देवशास्त्र गुरु में समय लगाना, लेकिन वहीं पर संतुष्ट नहीं होना, आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना। सेकंड, थर्ड विशेष बात चालू हो रही है। मेरा समय है 2-5 मिनट में, इसमें भी कुछ लूंगा, दोपहर में कंटिन्यूएशन में चलेगा। विशेष बात चल रही है अभी, आश्रव तत्व संबंधी भूल का सामान्य कथन 2 बिंदुओं में पूरा करके एक विशेष कथन प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर पंडित जी साहब ये कहते हैं, आश्रव 4 कारणों से होता है। मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय योग। अपनी काफी चर्चा चली है इस पर। शुभम, क्या अपेक्षा इसकी? मैंने कुछ बोला था, बोलो, फोकस। हाँ, बोलो। तत्व सूत्र की टोन आश्रव के 5 कारण कहने की रही है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। समय सार की टोन आश्रव के 4 प्रत्यय, 4 कारण कहने की रही है। मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय योग। ये भिन्नता हमको स्पष्ट ख्याल में आती है।
इससे निष्कर्ष क्या पहुंचे थे हम? टोडरमल जी का बारीकाई से एक एक विषय का अध्ययन होने पर भी उन पर समय सार कितना हावी था उसका यह प्रमाण है। और कई जगह ऐसा ख्याल में आता है, तत्व और सूत्र और समय सार की दोनों की विवक्षा सामने होने पर भी समय सार की विवक्षा को ले लेते हैं। तो वो कहते हैं इसकी तकलीफ यह है इस जीव की, आश्रय तत्व संबंधी भूल विशेष बात कि मिथ्या दर्शन अवृत्ति कषा योग का अंतरंग स्वरूप तो विचारता नहीं, ऊपरी ऊपरी स्वरूप विचारता है। आश्रय तत्व संबंधी भूल कायम बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिथ्या दर्शन को लेते हैं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बराबर करता है और यह भी मानता है हम मिथ्यात्व नहीं है, और यहां पर थर्मोमीटर में अभी भी पक्का मिथ्या तो झलकता है, और उसको यह नहीं समझ में आता हम मिथ्यात्व कैसे हो गए भला। तो पंडित जी साहब कहते देवशास्त्र गुरु का तो तुमने पक्का कर लिया, लेकिन आत्मा को आत्मा रूप जानना ये तो तुमने किया नहीं, मिथ्यात्व का अंतरंग स्वरूप नहीं जानता। इस प्रकार अविरति कषाय योग की चर्चा भी है, उसको हम दोपहर में लेंगे। ओम नमः।